श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। इस वीडियो में हम लोग श्री भक्तमाल का 50वां छपा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कर्माबाई जी के बारे में पढ़ेंगे, उभय भक्ता भाई जी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी बाई जी के बारे में पढ़ेंगे और उभय भक्ता जी जो हैं वो दो हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी तजियो एके नृपति हूँ कहा कहूँ बनाई बात सब ही जग जाने करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने 56 भोगते पहिल खींचे कर्मा की भावे सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे भक्तन हित सुत विष दियो भूप नारी प्रभु राखी पति प्रसाद अवज्ञा जानी के पाणी तज्यो एके नृपति। इन चारों भक्तों के बारे में इसमें दिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग और अधिक पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसका भावार्थ पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, श्री नाभा जी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर क्या कहूँ, अर्थात बनाकर नहीं कहता हूँ, इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए दौना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प एवं पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उसका भोग लगता है। हे सिल्ले पिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। दो राज रानियों के भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दे दिया। प्रभु ने उन रानियों की लज्जा रखी, उनके पुत्रों को जीवित किया। अब हम लोग प्रियादास जी के कवित पढ़ेंगे। प्रसाद की अवज्ञा ते तज्यो नृप कर एक करी के विवेक सुनो जैसे बात भई है। भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाने से श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अच्छी तरह सोच विचार कर अपना हाथ कटवाया। यह बात श्री नाभा जी ने संक्षेप से लिखी है। यह घटना कैसे घटी सो सुनिए। खेले भूप चौपरी को आयो प्रभु भुक्त शेष दाहिने में पासे बाएं छुयो मती गई है। एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था। क्रीडारत होने के कारण उसमें बुद्धि नहीं रह गई थी, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। ले गए रिसाए के फिराए महा दुख पाए उठ्यो नर देव ग्रह गयो सुनी नहीं है। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वापस ले गए और अपने मन में बहुत दुखी हुए। चौपड़ खेल कर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी। लियो अनसन हाथ तजो याही छन तब साचो मेरोपन बोली विप्र पूछी लई है। मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान किया है उसे अब मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। अब हम टिप्पणी में पढ़ेंगे कि और क्या क्या इसमें है। जैसे लिखा है मती गई, उसके लिए लिखा है जुआ में कली का वास है। दूसरी बात, को ना कुसंगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई।
वसी कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि, बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जैसे दक्ष के यज्ञ में भृगु की दाढ़ी, भग के नेत्र, पूषा के दांत, अधर्व्यूगणों के हाथ एवं दक्ष का सिर काटा गया, वैसे तो प्रायश्चित यह है कि जिस अंग से अपराध हो उससे पुनः अपराध ना करने का संकल्प एवं उससे अधिकाधिक भागवत सेवा की जाए। त्याग असद भाव का करना चाहिए। आगे अगला कविता पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, काटे हाथ कौन मेरो, रहियो गही मौन याते, पूछत सचिव कथा विथा सो विचारिए। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। आपको कौन सी पीड़ा है उसे बताइए, जिससे उसे दूर करने का उपाय विचारा जाए। आवे एक प्रेत मुँह, दिखाई नित देत निशी, डारी के झरोखा कर शोर करे भारी। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचावेगा तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। सो डिग आई रहूं आपको छिपाई, जब डारे पानी आनी तब ही सुकाटी डारी है। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। कही नृप भले चौकी, देत में घुमायो भूप, डारियो उठी आई छेद, न्यारो कियो वारिये। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला, मानो राजा ने अपनी ही नहीं अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। राजा की ऐसी भक्ति पर स्वयं को निछावर करता हूँ। देखी के लजानो कहा, कियो मैं अजानो नृप, कही प्रेत मानो यही, हरि सो बिगाड़िए। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। कही जगन्नाथ देव, ले प्रसाद जावो ऊहा, ल्यावो हाथ भूवो बाग, सोई उर धारिये। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा, अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। चले ताहां धाई भूप, आगे मिलियो आई हाथ, निकस्यो लगाई हिये, भयो सुख भारी। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। उन्होंने दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। उससे भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख पाया। ल्याये कर फूल ताके, भये फूल दौना के जू, नित ही चढ़त अंग गंध हरी प्यारी। पंडे लोग राजा का कटा हुआ हाथ वह हाथ रूपी फूल ले आए। उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दोने का वृक्ष हो गए। उससे दौना के वृक्ष हो गए। उससे पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उसकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। तो उनके जो हाथ थे, ये कथा तो यहीं पे समाप्त होती है। और हम लोग ने इसमें पढ़ा कि उन्होंने जो अपने हाथ कटवा लिए थे मंत्री से, वह फिर से जब वो प्रसाद ले रहे थे तब वापस निकल आए थे।
वैसे के वैसे ही, जैसा यहाँ लिखा था। राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, जैसा था वैसा ही हो गया। अब हम लोग श्री कर्माबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। कुलशेखर जी की कथा तो पिछले में थी। यहाँ पे जो हम लोगों ने श्री राजा की कथा पढ़ी वो यहीं पे समाप्त होती है। उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये बस यही लिखा है कि श्री जगन्नाथ जी के एक राजा थे। यहाँ लिखा था ना, श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अच्छी तरह सोच विचार कर अपना हाथ कटवाया। उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है नाम? जैसे जब भक्तमाल में नाभादास जी ने जब भक्तमाल लिखी थी, तो जितने भक्त उनके पास, उनके ध्यान में जितने भक्त थे ना, वो सब आए थे। तो जो भक्त आए थे उन सब के बारे में नाभादास जी ने लिखा था। और कई भक्त ऐसे भी थे जो उनके ध्यान में, जो उनके पास नहीं आए थे उस समय। और कुछ भक्त ऐसे भी आए थे जिन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया था, इसीलिए नाभादास जी ने यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया है। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में लिखा है। तो आगे पढ़ते हैं श्री कर्माबाई जी के बारे में। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगा वहीं। एक भक्ता भाई थी, उसका कर्म यह सुंदर नाम था। एक भक्ता भाई थी, उसका कर्मा यह सुंदर नाम था। जगदीशपुरी में रहती थी। वह आचार विचार की रीति भांति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य प्रेम वश नित्य प्रातःकाल खिचड़ी बनाकर श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। जगन्नाथ देव आपू भोजन करत नीके, जिते लगे भोग तामे यह अति भावही। श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर बड़े प्रेम से भोजन करते थे। मंदिर में जितने भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि श्री कर्माबाई की खिचड़ी में आता था। गयो ताहा साधु मानी, बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखा वहीं। संत सेवा करती थी, अतः एक दिन वहाँ कोई आचारी वैष्णव संत पहुँच गए। उन्होंने देखा कि बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन किए ही खिचड़ी बना रही है। संत ने इसे अपराध माना और दुखी होकर लंबी लंबी श्वासें लेकर श्री कर्माबाई को कर्मकांड अर्थात आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का उपदेश दिया। भई यो अबार देखें, खोले के केवार जो पे, जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवहीं। दूसरे दिन संत की बताई विधि के अनुसार श्री कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, लेकिन बड़ी देर हो गई। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे, उधर मंदिर में पंडों ने पट खोले। शीघ्रता से भगवान बिना मुख धोए मंदिर में चले आए। उनके मुख पर जूठन लगी थी। उसे पंडों ने देखा। पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रगट खोली, बोली हूँ न आवे हमें, देखी नई रीति है। पुजारियों ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु कहिए यह क्या हुआ? आपके मुखारविंद पर खिचड़ी की जूठन कैसे लगी है? आप कहाँ से खिचड़ी खा कर आए हैं? सो कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई। हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है। करुमा सुनाम एक खिचड़ी खवावे मोही, मैं हूँ नित पाऊँ जाई, जानी सांची प्रीति है। श्री जगन्नाथ जी बोले, कर्मा नाम की एक भक्ताबाई है। वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग अर्पण करती हैं। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं भी नित्य उसके घर जाकर खाता हूँ। गयो मेरो संत रीति, भांति सो सिखाई आयो, मत मो अनंत बिनु, जाने यो अनीति है। मेरा एक संत वहाँ पहुँच गए और उसे बनाने की शास्त्रीय रीति भांति उसे सिखा आए। मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियाँ अनंत हैं।
लिखा है उपासना की विधियां अनंत हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं वे अन्याय करते हैं। भगवान ने ऐसा कहा। फिर से पढ़ता हूँ क्या लिखा है। भगवान ने क्या कहा, मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियां अनंत हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की विधियां जो है, भगवान की प्रेम की विधियां अनंत हो सकती हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं वह अन्याय करते हैं। कही वही साधु सोजू, साधी आवो वही बात, जाई के से खाई ही आई बड़ी बीती है। ठाकुर जी की इच्छा जानकर पुजारियों ने उस साधु को बुलाकर सब वृतांत बताते हुए कहा कि आप श्री कर्माबाई के पास जाकर उसे समझा आइए कि वह अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग बनाया करें, वह विधि श्रेष्ठ है। उस संत ने कर्माबाई के पास जाकर उसे समझा दिया। संत के मन में अथवा कर्माबाई को भी बड़ा भारी भय हुआ कि इस अपराध से प्रभु कहीं रुष्ट न हो जाए। जब तक कर्माबाई जीवित रहीं, भोग लगाती रहीं, उसके मरने पर भगवान रोने लगे। तभी से राजा की आज्ञा से अब भी नित्य प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग से पहले कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसी कथा भी सुनी गई है कि कर्माबाई जो है वो दातुन करते करते भी खिचड़ी बना देती थी, जिससे वो पेड़ की डंडी से जिससे वो दातुन करती थी उससे भी वो खिचड़ी घुमा देती थी। ऐसी उनकी भक्ति थी। तो भगवान की उपासना की विधियां अनंत हैं, इसमें लिखा भी है ऐसा। और भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? प्रेम के कारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।